सह वागुवाच यद्वाहं वसिष्ठास्मि तं तद्वसिष्ठोऽसीति यद्वाहं प्रतिष्ठास्मि तं तत्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षुः यद्वाहं संपदस्मि तं तत्संपदसीति श्रोत्रम् यद्वाहं आयतनमस्मि तं तदायतनमसीति मनो यद्वं प्रजातिरस्मि तं तत्प्रजातिरस्मीति रेतस् तस्य उमे किमन्नं किं वास इति यदं किंच आश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतंगेभ्य तत्ते अन्नम आपो वास इति न वा अस्य अनन्नं जग्धं भवति न अनन्नं प्रतिगृहीतम् य एवं वेतद् अनस्य अन्नं वेद तद्विद्वागंस श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति अशित्वा आचामन्ति एतमेव तद् अनम अनगं कुर्वन्तो मन्यन्ते। इस मंत्र पर 2 अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में विचार किया है शब्दार्थों को निर्णय करने के लिए। सर्वाभेदाधिकरण नाम से 3-3-10 सर्वाभेदाधिकरण और दूसरा है कार्य आख्यानाधिकरण। कार्य आख्यानाधिकरण नाम से 3-3-18 तीसरे अध्याय तीसरे पाद 10वें और 18वें सूत्रों में इन पर विशेष विचार किया गया है। उस विचार का समावेश करके स्वयं भाष्यकार बोलेंगे ही, इसलिए उनको यहां न उठाया जाए। साहवागवाच, वह वाणी बोल पड़ी जब उसने पूछा आप लोग मुझे अपना बलि भेंट पूजा दो, ये मैं तुम लोगों का जो है पालन पोषण रक्षण कर रहा हूं, तो मेरे लिए तुम क्या दोगे। तब वो कहती है वाणी सबसे पहले, भगवान जो मेरे अंदर वशिष्ठत्व गुण है यह गुण आप ही का है। त्वं तत् वशिष्ठोसी, आप ही वास्तव वशिष्ठत्व गुण विशिष्ट हो, अर्थात स्वनिष्ठ वशिष्ठ गुण को प्राण में अर्पण कर दिया। यद्वाहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत् प्रतिष्ठोसी चक्षु हो। उसके बाद चक्षु बोला कि जो मेरे अंदर प्रतिष्ठात्व गुण है, यादृश प्रतिष्ठात्व गुण वाला मैं हूं, वह वास्तव में तारस प्रतिष्ठात्व गुण वाले आप ही हैं। यद्वा अहं संपदस्मि, जो संपद गुण वाला मैं हूं, त्वं तत् संपदसीति, वह वास्तव में तार संपद गुण वाले आप ही हैं। इस प्रकार श्रोत्र ने भी अपना गुणार्पण के माध्यम से बलि भेंट दिया। यद्वायम अहम आयतनमस्मि, यदि जो मैं यह आयतन गुण वाला हूं, वास्तव में वह आयतन गुण आपका ही है। इति मनो, यह जो प्रजातित्व गुण वाला मैं अपने आप को मानता था, वह प्रजातित्व गुण वाले वास्तव में आप ही हैं। इस प्रकार से स्व स्व गुणों को वह रेतादियों ने सभी ने क्या किया, प्राण में अर्पण कर दिया। अतः प्राण में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व के साथ में औपाधिकी जो ये सब गुण थे वह भी उसका अपना गुण हो गया। वशिष्ठत्व, प्रतिष्ठात्व, संपत्व, आयतनत्व और प्रजातित्व। कहता ठीक, ये तो आपने बलि दे दिया, भेंट दे दिया, लेकिन मैं खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, नंगा ही रहूंगा, मैं भूखा ही रहूंगा। ये गुणों से तो पेट भरने वाला है ही नहीं है। किसी के गुणगान करते रहो, आप महान है महान है, 24 घंटा उसको बिठाए रखो कुर्सी और खूब माला पहनाते रहो, तो भूखा भूखा बैठा रहे, कब तक बैठा रहेगा, कब तक तुम्हारी प्रशंसा सुनते रहेगा। वो कहेगा बस बंद करो बकवासबाजी, चलो पहले भोजन किया जाए। नहीं, बस यह है कि 12 बजे है, लेकिन चलो 1 बजे 2 बजे तक सुनेगा, कितना सुनेगा, अंत 2 बजते बजते तो खत्म करना ही पड़ता है। नहीं तो जानते हैं खुद भले सुनने की और इच्छा भी रही तो बैठ नहीं सकता, खुद भी नहीं बैठ सकता, दूसरे बैठने को तैयार नहीं होंगे। इसे कहता है आप प्राण भी, भाई हम कहां तक सुनते रहे तेरी इन सब गुणों को लेके, क्या करूंगा, मेरा भोजन बताओ, मुझे तुम लोग क्या अन्न लाओ के दोगे और मैं कौन सी कपड़ा पहनूंगा। कहते यदि किंच आश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतंगेभ्य तत्ते सर्वम अन्नम एव स्यात्। कहते देखिए महाराज, जो कुछ भी ये घोड़ा कुत्ता बिल्ली बिल्ली सब खाते पीते हैं, कृमिभ्य और कृमि कीट पर्यंत, पतंग पर्यंत, पक्षी पर्यंत, सारी चीजें, जो कुछ भी जीव चराचर यहाँ पर जिस किसी रूपेण रूप रूपांतर रूपेण जो प्रकारेण भक्षण करते हैं, वह सब कुछ वास्तव में आपका ही अन्न है, क्योंकि आप ही भक्षण करने वाले,
और कौन भक्षण करेगा? प्राण रहित कोई भी चीज भक्षण कर सकता है? कोई चीज प्राण रहित हो और वो भक्षण करे, कहीं देखा हो तो बताओ? ऐसा कभी नहीं होता। मानना पड़ेगा लेश कुछ न कुछ प्राण है। जैसे पेड़ है, पेड़ है, काट दिया आपने तो कह दिया आपने प्राण चला गया, प्राण भी पूरा नहीं गया उसमें। उसके भस्म में भी ताकत है भाई, उसमें भी प्राण है। इसलिए क्या रखे 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 धीरे धीरे फूलता है, सड़ता है। उसने क्या पाया? हवा से पानी पीना चालू कर दिया उसने। वो सूखा लकड़ी जिसको समझ रहे हैं आप मरा हुआ पेड़ है करके, वो भी अभी भी जिंदा है, लेकिन पहले जैसा था वैसा नहीं, फर्क है इसमें। आप बोल रहे हैं कि भाई मुर्दों का राख से भी कोई दवाई बन रहा है टीबी के लिए, तो उसमें भी प्राण शक्ति है, एक रोग को निवारण करने की शक्ति। इसलिए हम लोग कई चीज भस्म बनाते हैं। आयुर्वेद में क्या है? अनेकों प्रकार के भस्म बनते हैं, उनमें भी गुण है, अर्थात प्राण है। यदि प्राण ना हो, शक्ति ना हो, वो कोई भी कार्य संपादन करने में असमर्थ होनी चाहिए। अवस्थान्तर को प्राप्त हो गया, पूर्व अवस्था में जिस प्रकार का जीवन आपने माना था, तादृश जीवनत्व नहीं है, इसका तो यह नहीं, वहां प्राण ही नहीं है। इसलिए प्राण सभी में व्याप्त है, और सभी में व्याप्त होकर के जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं वह सब कुछ इसलिए प्राण का ही अन्न है, क्योंकि प्राण ही वास्तविक आत्मा है। आपो वासी थी, और जो जल पिया जाता है वही उसकी कपड़े के समान कपड़े। यद्यपि जल कपड़े का काम तो नहीं कर सकता है, कपड़ा का काम क्या है? ढकना, ठंडी से बचाना इत्यादि, वो नहीं हो सकता है जल का काम। जल प्राण को ठंडी से क्या बचाएगा और ठंडा लाएगा? बल्कि आप भीग जाओगे तो क्या होगा, ठंड ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए वहां वस्त्र का कार्य तो जल में नहीं दिखता है, जो प्राण का जो है का वास जो भले हमने कह दिया जल, इसलिए तात्पर्य है वो जो जल पिया जाता है उसमें वास दृष्टि करना है। वास दृष्टि करना यहाँ पर विधि है, उपासना है। जो जल हम लेते हैं, आगे बताएंगे, भोजन से पहले भोजन के बाद जो लिया जाता है उसी में वास दृष्टि करना है। भोजन से पहले जो लिया वो अधो वस्त्र है, और भोजन के उत्तर काल में जो लिया वो उत्तरीय वस्त्र है। इस तरह से दोनों वस्त्रों की दृष्टि करनी है। तो दृष्टि इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि आचमन का विधि अन्यत्र है, और आचमन का विधि बताया शुद्धि के लिए। इसलिए हमें आचमन जो जल है, आचमन क्या है? जल है। वो जल में आचमन क्रिया दो फल दे नहीं सकता, शुद्धि भी और कपड़ा भी, दोनों काम कैसे करेगा वो? इसलिए हमें यहां दो क्रिया करनी पड़ेगी। उस जल में हम दो क्रिया करेंगे। एक क्रिया तो स्थूल जो आप देख रहे हैं, पीना, आचमन रूपी क्रिया हो रही है। दूसरा एक मानस, उस जल में दृष्टि, दर्शनात्मक क्रिया। दो क्रिया अलग कर लो, एक ही जल में दो भिन्न क्रियाओं के कारण से दो भिन्न फल हो जाएगा। स्थूल क्रिया का फल जो जल आपने पिया है उसका शुद्धि फल हो गया, और जो मानस क्रिया हुई दर्शनात्मक क्रिया का फल जो उसको बताएंगे वास है। इस तरह से दोनों अलग हो जाएगा, व्यवस्था बन जाती, कोई दोष नहीं होता। आपो वासीति न हवास्य अनन्नम जगदम भवति। इसलिए कोई भी आदमी कुछ भी खाए पिए, लोग ऐसा अर्थ करेंगे, यह गलत है, स्तुति है। आप कुछ भी खाओ, मांस अंडा फंडा कुछ भी खाओ, तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा यदि आप प्राणोपासक हैं और प्राणाभिन्न पर प्रसिद्ध होकर खाते हैं तो कोई दोष नहीं है। ये स्तुति है, क्योंकि प्राण ही सभी उपाधियों के द्वारा सब प्रकार के अन्न को पा रहा है। सर्वान्न भक्षण असंभव है। वैसे भी किस किस अन्न का भक्षण करोगे? कितने अन्न भक्षण करेंगे? देवताओं का अन्न क्या ये भी पता ही नहीं, तो भक्षण कहां से करोगे? इसलिए जो लोग जो है जीवा के लोलुप हैं, वो इन शब्दों का अर्थ गलत कर देते हैं, सर्वान्न भक्षण का विधि परख लेते हैं। छूट दिया गया है। यदि हम प्राण की उपासना करें, हम कुछ भी खा सकते, पी सकते, मौज कर सकते हैं।
सर्वान्न भक्षण का छूट है, ऐसा जो करते हो गलत है। यहाँ साबित करेंगे, यही प्रधान परिषद में इन्हीं दो शब्दों पर विशेष है, आपोवास पर और इस न हवास्य अनन्नम चक्दम भवती न अनन्नम प्रतिगृहित भवती इत्यादि जो वाक्य है वो स्तुति परक अर्थवाद परक सिद्ध करेंगे। अति उत्तर वाक्य जो होगा वो एवं वेद अनस्य अन्नम वेद, इस प्रकार जो अन्न का अन्न को जो जानने वाला उसको अप्रतिग्राही अन्न को ग्रहण करें या निषिद्ध अन्न को भक्षण करें तो भी उसे कोई दोष नहीं लगता। यह वाक्य अर्थवाद है, ये कार्याख्यान अधिकरण में सिद्ध किया। अस्य अनन्नम जग्धम न भवति, अस्य मने कस्य य एवं वेद, य एवं एतद अनस्य अन्नम वेद, इस अन्न मने प्राण का अन्न को जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है वह व्यक्ति अस्य अनन्नम जग्धम न भवति, उसने कुछ भी खावे तो ये नहीं कहना निषिद्ध अन्न का उसने भक्षण किया, अभक्ष भक्षण किया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। और अभक्ष को उसने प्रतिग्रह कर लिया, अनन्नम प्रतिगृहीतम न, ऐसा रहेगा न भवती। अनन्न मैंने अभक्ष को दान में ग्रहण किया है, यह दोष उसको नहीं लगेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्न के प्राण के अन्न के वो जानता है तो उपासना करता है तो ये स्तुति परक है। विचार आएगा, विचार फिर उसी में देखेंगे। तद विद्वान से श्रोत्रिय शिष्यंत, तत् मैंने यहाँ पर वास समझ, बीच स्तुति हटाओ, फिर आपोवास, उस वास को जानने वाले विद्वान लोग श्रोत्रिय लोग क्या करते हैं, अशिष्यंत आचामंती, भोजन खाने से लिए आप तैयार हो रहे हो तो उससे पहले क्या करते हैं, अशिष्यंत इसलिए प्रकृति से प्रत्यय, भविष्य में भी भोजन खाने वाले हैं निकट 2-4-5 मिनट बाद, तो पहले क्या करेंगे, आचामंती अशित्वाच अशभक्ष भोजन है, खाना खाने के बाद भी आचामंती, एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वंतो मन्यन्ते, और कहते हैं वो एतार जो ये क्रिया हमने किया इसके द्वारा हम उस अन मैंने प्राण को अनग्न कर डाला और उसको वस्त्र पहना दिया, ऐसा भाव दृष्टि करते हैं। भाष्य देखिए, के चित्तो नहीं और पीछे, हाँ, सह वाक् प्रथम बलिदानाय प्रवृत्ता किल उवाच उक्तवती, सह वाक् वह यह जो वाणी है सबसे पहले बलिदानाय प्रवृत्ता, बलिदान देने के लिए प्रवृत्त होकर के कहने लगी, किल उक्तवती, उक्त उवाच उक्तवती कही, यद्वाहं वशिष्ठासी, यन मम वशिष्ठत्व, जो मेरे अंदर वशिष्ठत्व गुण है, तम तत् तवैव, तम तत् मने वह आप ही है, मतलब आपका ही गुण है वो, तेन वशिष्ठ गुण न तम तद वशिष्ठोसी थी, इसलिए उस वशिष्ठ गुण के द्वारा आपको हम वशिष्ठ संज्ञा प्रदान करते हैं। यद्वा हम प्रतिष्ठास्मि तम तत् प्रतिष्ठोसी, या मम प्रतिष्ठा सा तमसी इत्यर्थ, जो मेरे में प्रतिष्ठात गुण है वह प्रतिष्ठात गुण वाला आप होने के नाते आप ही प्रतिष्ठा है। इति चक्षुर्वाचा, यदि प्रत्येकम सर्वत्र समझते है, इस उत्तर कहीं पहले यहाँ पर वाक वाचक्र शुरू में था और बाकी प्रयोग में क्या है, वो इंद्रिय का नाम बाद में दिया गया, अंत में जोड़ा गया, समान मन्यत इसलिए कहते हैं। संपद आयतन प्रजातित्व गुणान क्रमेण समर्पित बंधा, इस संपद को श्रोत्र ने, आयतन को मन ने, प्रजातित्व को जननेन्द्रिय ने अपने अपने गुणों को क्रमशः उस प्राण को समर्पण कर दिया है। यदि एवं साधु बलिम दत्तवंतो भवंतो ब्रूत, इधर ठीक आपने बहुत बढ़िया कर्म किया है, बलि तो आपने प्रदान कर दिया, अपने अपने गुणों का जो है समर्पण ही यहाँ करदान है, टैक्स का प्रदान करना है। लेकिन भवंतो ब्रूत, आप लोग बताओ मुझे कि मैं कब तक ऐसा भूखा बैठे रहूंगा। तस्यो म एवं गुण विशिष्टस्य किम अन्नम किम वास्ति, एतार सर्वगुणोपेत, जो मैं ऐसा मेरा यह अन्न क्या होगा और वस्त्र क्या होगा बताओ। इति आहुरितरे, तब दूसरों ने कहा महाराज ऐसा है, देखिए यदिदम लोके किंचा यत्किंचित अन्नम नाम आप्य
जो कुछ भी अन्न रूपेण ग्राही है प्राप्य किनके द्वारा, संसार के समस्त जीवों के द्वारा। यदिदम लोके किंच, लोक में जो कुछ वेदं किंच मन वेदं किंचित अन्नम भवति, अन्नम नाम आप अन्न नाम से आप्य प्राप्य किनके द्वारा, श्वभ्य आश्वभ्य आकृमिभ्य आ कीट पतंग। यहाँ पर अलग छापने से सुविधा होता थोड़ा, वो आकर्षण गिर करके गड़बड़ कर दिया। हाँ, येदं किंच अन्नम नाम आप्य आश्वभ्य, या तो अवग्रह चिन्ह दो या सीधे दो ताकि संशय खत्म हो जाए। जो कुछ भी यहाँ आश्व के द्वारा आकृमियों से आकीट पतंगों से अन्न रूपेण प्राप्य, अन्न रूप, क्योंकि सबका अलग अलग है ना, दाल भात थोड़े सब खाते हैं, विष कीट तो विषय को खाता है कि नहीं। और जो है वो तो विडवराह तो ही है, टट्टी खा रहा है वो, उसके लिए वही अन्न है, सड़ा गला चीज। किसी के लिए कुछ, किसी कुछ होता है। इसलिए यत्किंचित अन्न रूपेण आप्य, इन सभी के द्वारा वो सब कुछ वास्तव में प्राण का ही है। आश्वभ्य आकृमिभ्य आ कीट पतंगे यच्च श्वान्नम कृम्यन्नम कीट पतंगान्नम च तेन स सर्वमेव। यदि भी तीन नाम लिया, कुत्ते का भोजन, कृमि का भोजन, कीट पतंगों का भोजन, इन इसके द्वारा कहा गया किसका, सभी के। तेन सह सर्वमेव यत्किंचित प्राणिभिर अद्यमानम, प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी, अर्थात सब कुछ जो कुछ भी अध्यमान है वह अन्नम तत्सर्वम तव अन्नम, वह सब कुछ आपका अन्न है। सर्वम प्राणस्य अन्नम इति दृष्टिरत्र विधीयते। हाँ, ये खाने का विधि नहीं समझना, सब कुछ खाना शुरू कर दो। कहते हैं सर्वम प्राणस्य अन्नम, सब कुछ प्राण का अन्न है। कहने का तात्पर्य है अन्न, सभी प्रकार के अन्न में प्राण के अन्नत्व का दृष्टि करना। के चित्तु सर्वभक्षण दोषाभाव वदन्ते, कुछ लोग जो चाटुकार ले अपने जो है वो चटपट खाने वाले, वो कहने लगे सर्वभक्षण में यहाँ कोई दोष नहीं है। इसका तात्पर्य कह दी इस वाक्य का। इस वाक्य का तात्पर्य है सर्वान्न भक्षण में कोई दोष नहीं, जो चाहे सो खाओ पियो। इति केचित्तु वदन्ति प्राणान्न विदः सर्वभक्षणे दोषाभावम केचित्तु वदन्ति। प्राण में, प्राण के अन्न का जो उपासना ज्ञाता है, प्राणोपासक जो प्राणान्न का ज्ञाता है, वह व्यक्ति कभी जरा सब कुछ भक्षण करने पर भी कोई दोष नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तदसत, इनका कहना ठीक नहीं। क्यों? शास्त्रांतरण प्रतिष्ठितता क्रमय भवंत्य भक्ष भक्षण। स्मृतिकारों ने निर्णय दिया अभक्ष का भक्षण करने वाले का क्या गति होती है, जो कृमि हो जाते, कृमि कीटाणु हो जाते हैं, हजारों की संख्या पैदा होता है कीटाणु। यही है, जितने भी अभक्ष भक्षण किए हुए हैं वो सब का जन्म का समय बरसात होता है। बरसात के दिनों में हजारों कीटों के रूप में जो है विविध प्रकार के सुंदर ड्रेस पहन करके जन्म लेते हैं। तो बरसात के समय आपने देखा होगा कीड़ों का जो भरमार होता है, और एक से एक सुंदर कीड़े होते हैं, एक से एक सुंदर, ऐसे लगता है कि पेंटिंग कर रखे हैं। लाल लाल रंग, हरा हरा रंग, पीला पीला, और बहुरंग वाला भी कोट पहन के हारे जैसे लगता है, ऐसे कीड़े हैं। इंद्रगोप बोलते, इंद्रगोप को देखा आपने, इतना सुंदर होता है वो, कहता है क्या आज के जमाने का कपड़ा सपड़ा बेकार है, भगवान ने ऐसे बना दिया उसको। मखमल की कपड़े का जो है सूट पहन के आ रहा है जैसे लगता है, इतना सुंदर लगता है, एक से एक देखने को मिलते हैं दिव्य। तो इसलिए कहते कि देखिए सब क्या होंगे, अभक्ष भक्षण करने वाले कृमियां होंगे। तेना से विकल्प चेत, पूर्व पक्ष ऐसा करो, फिर यहाँ सर्वान का विधि कर दिया, वहां निषेध के, दोनों का विकल्प कर दो। जैसे अनुदित ज्योति उदित ज्योति,
नातरात्र षोडशं गृह्णाति अतरात्र षोडशं गृह्णाति। जहां पर निषेध और विधि दोनों दिखाई देता हो वहां आप विकल्प मानते हैं, इसलिए यहां भी विकल्प मान लीजिए। यदि चेत न, यहाँ तो विधि है ही नहीं ना, यहाँ विधायक शब्द कहाँ है? अविधायकत्वात्, सर्वान्न भक्षण की विधि है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ये वहां जैसा था निषेध का भी विधि था और जो भाव का भी विधि है, दोनों का विधि थे, विधायक शब्द थे, आते हुए विकल्प हो गया। लेकिन यहाँ विधायक शब्द नहीं है ना, या निषेध में तो विधि है, हाँ, तो ये हो जा करके फलादेश भी हो गया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। न हवास्य अनन्नम जगदम भवती, यही तो वाक्य है। ये जो वाक्य को लेकर के तो आप बोल रहे हो सर्वान भक्षण करने में कोई दोष नहीं है, किस आधार पर बोल रहे हैं? इस वाक्य को लेकर न वह वास्य अनन्नम जगदम भवती इति सर्वं प्राणस्य अन्नम इति एतस्य विज्ञान से विहितस्य स्तुत्यर्थ में था। इसलिए ये जो वाक्य था, हाँ, न अन्न अस्य न हवास्य अनन्नम जगदम भवती थी, ये जो वाक्य है वो सर्वम प्राण से अन्नम जो पूर्व में कहा था उसकी स्तुत्यर्थ मात्र समझना। एतस्य विज्ञान से विहितस्य स्तुत्यर्थ में तत् उपासना का स्तुति के लिए, ये उपासना का विधि है, सर्वभक्षण का विधि नहीं है। एक दृष्टि का विधि किया है और उस दृष्टि, ऐसा दृष्टि करने की स्तुति है। वो वे करें सर्वम प्राणस्य अन्नम इति एतस्य विज्ञानस्य, ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान का विहित जो विज्ञान है, विहित उपासना है, इसका स्तुति मात्र के लिए वो वाक्य आया है। कौन सा वाक्य? न हवास्य अनन्नम जगदम भवति इत्यादि। तेना एक वाक्यता पत्ते है, इसलिए इन दोनों का परस्पर एक वाक्यता है, समझो। यदि बीच में क्या है, आपोवास है ना, आपोवास उसको छोड़ देना, आपोवास इसलिए बोलना पड़ा इनको, एक वाक्यता है, व्यवहित एक वाक्यता है। पहले आया क्या, आक्रमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नम, योग्य दृष्टि का विधि उपासना, उसके साथ न हवास्य आपोवास को छोड़ करके न हवास्य अनन्नम जगदम भवति न अनन्नम प्रतिगृहीतम ये एवं वे ये एवं एतम अन्न अनस्य अन्नम वेद, यहां तक उसके साथ फिर क्या करना, वो जो था आपोवासिति निकाल दिए थे, अलग कर दिए थे टुकड़ा, वो आपोवासिति को जोड़ देना आगे, किसके साथ, तद्दागंस श्रोत्रिया अशिष्यंत आचामंती, उसे जोड़ेगा। इस तरह से व्यवहित अन्वय है यहाँ पर वाक्यों का परस्पर, यहाँ वाक्यों का परस्पर व्यवहित अन्वय। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तेन एक वाक्यता, उस सर्वान्न दर्शन के साथ इस न हवा से अनन्नम इस वाक्य का परस्पर वेक वाक्यता की प्राप्ति है। न तो शास्त्रांतर विहित से बाधने सामर्थ्यम अन्य प्रतिपद, इसलिए इस वाक्य को, इस वाक्य के अंदर शास्त्रांतर से प्राप्त जो अभक्ष भक्षण निषेध, अभक्ष का भक्षण निषेध जो है, उसका यह विकल्प करने का या उसको बांधने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इस वाक्य का प्रयोजन ही अलग हो गया। यहां तो विधि है ही नहीं, विधि होता तो बाध देता शास्त्रांतर को, या विकल्प कर देता शास्त्रांतर के साथ, लेकिन यह विधि न होने के कारण से वही करे शास्त्रांतर वित्त से बाधने न सामर्थ्यम, क्यों, अन्य प्रत्याद से वाक्य, क्योंकि ये जो वाक्य का तात्पर्य अन्य प्रयोजन के लिए है। प्राण मात्र सर्वमनुमित्येत दर्शनम यह विदितम न तो सर्वम भक्ष्येदिति, और स्पष्ट बोल दिया, प्राण मात्र का सब कुछ अन्न होता है, या यहाँ पर दर्शन माने उपासना मात्र का विधि है। यहाँ सर्वम भक्षेत ऐसा कोई विधि नहीं है, न तो सर्वम भक्षेदिति। यत्तु सर्वभक्षण दोषा भाव ज्ञान तन्मिथ्यैव प्रमाणाभाव, इसे जो कहता है सर्वभक्षण करने पर भी दोष का भाव होता है, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो फल है, तो वो भी उसका कथन करना ठीक नहीं। तन्मिथ्यैव, क्योंकि प्रमाण अभाव कोई प्रमाण नहीं है। दोषाभाव का ज्ञान से सर्वभक्षण विहित है, पूर्व पक्ष करने का मतलब क्या, दोषाभाव ज्ञान से लक्षित हो रहा है। पूर्व वाक्य में क्या है, सर्वभक्षण का विधि, ये कह रहा है सर्वभक्षणे दोषाभाव ज्ञानमेव प्रमाणम कि अत्र सर्वभक्षण विधितम इति।
सर्वभक्षणी विहित है, दर्शन विहित नहीं है, भक्षणी विहित है। ये कैसे क्या बनवा? दोष भाव ज्ञान से। तब कहता है तन मिथ्यैव, ऐसा कहना उसका झूठा वचन है। क्यों? प्रमाणाभाव। क्यों प्रमाण नहीं है भाई? कि विदुषः प्राणत्वात् सर्वान्नोपपत्ति है सामर्थ्याद अदोष एवं चेत न। वो पूर्व स्वयं व्याख्या करेगा पहले। विदुषः प्राणत्वात्, क्योंकि विद्वान का प्राण ही सबका प्राण है। जो प्राणोपासक प्राण से अभिन्न हो गया, वो जब प्राण से अभिन्न हो गया तो सबका प्राण हो गया, और सबके प्राण होकर वो सभी उपाधियों में बैठ करके सब कुछ खा रहा पी रहा है। यहां तक के लिए कोई दोष नहीं है। यदि मैं प्राणाभिन्न हो जाऊं, प्राणाभिन्न होकर सर्वव्यापक प्राण बन करके तत्त शरीरों के द्वारा खाता पीता हूं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सर्व प्राण भाव वाला हो करके इस एक शरीर में रहकर अभक्ष भक्षण करने लगूं, वो निषिद्ध है। उपासना का फल ठीक है, प्राण भावापत्ति हो रहा है तो प्राण भावापन्न होकर सगल उपाधियों में रख करके सब कुछ खाइए पीजिए। लेकिन कहने के लिए मैं प्राणोपासक होने के नाते मेरे को कोई दोष नहीं लगेगा, इसी उपाधि में बैठे बैठे ही सब कुछ खाने पीने लगो, तो ये असंभव है सबसे पहली बात तो। और दोषा भाव भी नहीं है, दोष होगा। विदुषा प्राणत्वात् सर्वान्नोपपत्ते सामर्थ्याद अदोषेव इति चेत न अशेषान्नत्व अनुपपत्ते है। सबसे पहली बात है सर्वान्न भक्षण उपपन्न ही नहीं हो सकता। सत्यम, इसलिए कहते पहले निषेध कर दिया, फिर कहते अर्धांगीकार भी कर रहे हैं। सत्यम यद्यपि विद्वान प्राणो, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, यद्यपि यह विद्वान प्राणाभिन्न हो गया, ये न कार्यकरण संघात विशिष्ट से विद्वत्ता। इन समस्या यह है, जिस कार्यकरण संघात के द्वारा एक विशिष्ट उपासना करने के द्वारा आप विद्वत्ता को प्राप्त किए हैं, तेन कार्यकरण संघात कृमि कीट देवादि अशेषान्न भक्षणम नोपपद्यते। इसी उपाधि में रह करके सर्वान्न भक्षण संभव नहीं है। इसीलिए आप सर्वोपाधि में व्याप्त होकर के सर्वान्न भक्षण करने की बात कहते हैं, तब तो कोई दोष नहीं है, हमें आपको स्वीकार है। लेकिन जिस कार्यकरण संघात के द्वारा एक विशिष्ट उपासना करके जो है सर्वान्न भक्षण फल प्राप्ति की बात तुम कह करके इसी उपाधि के माध्यम से सर्वान्न भक्षण करने का प्रयास करोगे तो भी सर्वान्न भक्षण नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते हैं, अपने जीवा की रुचि के अनुरूप थोड़ा दारू पी सकते हैं, मांस खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, और टट्टी खा के तो दिखाओ। अपनी खा लो, चलो दूसरी की छोड़, अपनी खा के दिखा। कौन खाता है? सुअर तो सबका खा जाता है, चलो आप अपनी खा के दिखावे, कोई असंभव। और छोड़ो सर्वान्न भक्षण की बात, जहर भी खाओ ना। जहर क्यों नहीं खाओगे? अरे जहर को कीड़ा खाता कि नहीं करता? विष कीट विष का भक्षण ही तो करेगा, वो उसका भोजन ही विष है। यदि आप सर्वान्न भक्षण करने की बात करते हो, विष कीट का भी अन्न क्या है? विष, उसका भक्षण करना चाहिए ना। वो नहीं, क्यों? उससे तो मर जाएगा ना संघात। इसलिए सर्वान्न भक्षण कहां संभव है आपसे? इसलिए कहते हैं कृमि कीट देव आदि अशेष अन्न भक्षणम नोपपद्यते है। इसलिए सब बहानेबाजी लोग करते हैं अपनी स्वादिता को निपटाने के लिए। जैसे शास्त्र में कहीं भी सर्वान्न भक्षण का विधि ही नहीं है। तेना तत्र अशेषान्न भक्षणे दोषा ज्ञापनम अनर्थकम स्यात्। जिसलिए अशेष अन्न भक्षण संभव ही नहीं है, इसलिए अशेष अन्न भक्षण का विधि यदि मान भी लोगे और उस विधि के अधीन अगर दोषाभाव का ज्ञान को स्वीकार करते हुए सब कुछ अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि असंभव का विधि क्यों करेगा श्रुति? जो असंभव है उसको श्रुति विधान करेगा क्या? श्रुति कभी ये विधान करेगी ख पुष्प को ले आकर के यज्ञ करो, ख पुष्पे न यजेता, क्यों नहीं बोला श्रुति ने? क्योंकि असंभव है, उसका विधान नहीं कर सकता। आते उसको स्तुति भी नहीं करेगा। यदि कोई खपुष्प से पूजा करेगा उसको तीनों लोग प्राप्त हो जाएगा, कहां ऐसा बोलेगा? स्तुति भी नहीं होता,
दोषाभाव भी नहीं होगा, इसीलिए कोई भी चीज नहीं होगी। असंभव का विधि नहीं है, अतः उसका स्तुति आदि भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहां पर भी सर्वान्न भक्षण जब असंभव है तो उसका विधि, उसका स्तुति, उसका दोषाभाव ज्ञान, ये सब व्यर्थ है, अनर्थकम भी पश्चात अप्राप्तत्वाद अशेषान्न भक्षण दोष। इसलिए अशेषान्न भक्षण का जो दोष है वह प्राप्त ही नहीं। क्यों? अशेषान्न भक्षण प्राप्त नहीं है, तो अशेषान्न भक्षण जनित दोष भी प्राप्त नहीं है, और उस दोष के अभाव ज्ञापन करना भी व्यर्थ हो जाएगा। प्राप्त हो सत्यम निश्चय ना, तुम्हें दोष नहीं लगेगा तब बोलना चाहिए, यदि ऐसा कर्म करने से दोष की संभावना हो। न कर्म संभव है, न कर्म से सब दोष ही होना संभव है, अतः अमुक को ये दोष नहीं लगेगा कहना व्यर्थ हो जाता है। ननो प्राणासन भक्षत्येव कृमि कीटादि अन्नमपि बाढ़, ये बात ठीक है। यदि प्राण हो करके वो सब कुछ भक्षण कर रहा है, कृमि कीट आदि का अन्न को भी खा जाता है, यदि कहते बाढ़, किंतु न तद विषय प्रतिषेधोस्ति, उसका प्रतिषेध कहां है? प्रतिषेध किसके लिए है? अभक्ष भक्षण का। कृमि हो जाओगे इसलिए अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, न खलंजम भक्षेत, किसके लिए है? ये प्राण रूप उपासक के लिए नहीं है, देवदत्ता संज्ञा वाला उपासक के लिए है, विशिष्ट उपाधि वाले के लिए है ना, अज्ञानी के लिए है। यदि मैं प्राण ही हूं होकर प्राण रूपेण व्याप्त हो जाएगा तो उसके लिए तो निषेध भी नहीं है, अतः विकल्प का प्रसक्ति भी खत्म। और प्राण रूपापन्न होकर के सर्वभक्षण करता है तो दोषाभाव कथन करने की भी जरूरत नहीं है, तब भी वहां दोष नहीं कि प्राण सब कुछ भक्षण करते हैं तो प्राण को कोई दोष नहीं लगता। इसे दोष किसको लगता है? अभक्ष भक्षण से, प्राण को कि जीव को? जीवात्मा को ना। अज्ञानी जीवात्मा को अभक्ष का भक्षण करने से दोष लगता है, पाप लगता है, उसका फल उसको कृमि आदि का जन्म लेना पड़ता है। ये बात प्राण का नहीं है, ये जीव की बात है। इसे निषेधानुसार नीच योनियों का जन्म आदि रूपा फल, ये अज्ञानी जीव का मामला है, प्राण का मामला ही नहीं। इसे कहते हैं किंतु न तद विषय प्रतिषेध, तद प्राण विषय प्रतिषेध है ही नहीं कहीं भी। तस्मात् दैव रक्तम किंशुकम तत्र दोषाभाव। तस्मात् दैव रक्तम किंशुकम, यथा दृष्टांत है दैव रक्तम किंशुकम। किंशुक माने पलाश पुष्प, पलाश का पुष्प लाल रंग है, तो लाल रंग उसमें जो रह रहा है क्या दोष है भगवती? या वहां निषेध है क्या उसका? दैववशात लाल रंग जब किंशुक पुष्प में है, वहां पर उसका कहीं अन्यत्र निषेध भी नहीं हो सकता, न उसका दोषादि कथन, न दोषा भाव ज्ञान, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वभावतः है। उसी प्रकार प्राण का स्वभावतः है, प्राण सर्वान्न को खा लेता है। जैसे अग्नि सबको भक्षण कर देता है, कथन अग्नि सबको भस्म कर देता है, लेकिन कौन सा अग्नि? जाट अग्नि भस्म करेगा? अग्नि भस्म करता है ना, खाओ फिर लोहा को खाओ, नहीं होता। इसे समझना पड़ता है किस परिप्रेक्ष्य बात कही। अग्नि सर्वभक्षक है, सर्वपावक है, सबको भस्म करता है, इसका मतलब तुम्हारी जाट अग्नि भी सबको भस्म करेगा, ऐसा करेगा कोई? इसका तात्पर्य यही है, वो बाह्य लौकिक अग्नि की बात है, जाट अग्नि की नहीं। तब यहां भी समझो, प्राण सर्वभक्षक है, न तो प्राणी सर्वभक्षक नहीं है। प्राण का सर्वभक्षण होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राणवान जो प्राणी है उसमें तुम यदि कहोगे सर्वभक्षण करेगा ये, वो नहीं, उसमें निषेध है। प्राण का विषय में निषेध नहीं है, प्राणी के लिए निषेध है। ये फर्क समझनी चाहिए। इसलिए कहते हैं न तो विषय प्रतिषेध तस्मात् दैवरक्तम किंशुकम तत्र दोषाभाव। नीचे दैवेत यथा, ये दृष्टांत है, दैवरक्तम किंशुकम दृष्टांत है। यथा प्रकृत्यैव रक्तम यत् किंशुकम ने पलाश पुष्पम तत्र रक्तत्वाक्यो दोषो न भवति यथा। तथा दैवानुरक्त दैव स्वभावशात ही प्राण का स्वभाव है, सर्वोपाधि में रह करके सर्वान्न भक्षण करने का स्वभाव प्राण का है, इसलिए वहां दोषाय न भवति, वहां निषेध नहीं है। इसलिए निषेध जहां दोष की संभावना है
उस प्राणी के लिए। इसलिए कहते अतः तद रूपेण अशेषान वक्षणे दोषाभाव ज्ञापनम अनर्थकम स्यात्। आदि उभय तस्पा सर्ज हो गए ना। विधि प्राणी के लिए न विधि है न निषेध है, और उसके लिए केवल बल्कि सर्वान भक्षण का निषेध मात्र है, अभक्ष भक्षण का निषेध है। उसे ज्ञापन कर सर्वान भक्षण नहीं है। अभक्ष का भक्षण करने पर दोष दिखाने का मतलब क्या? सर्वान भक्षण का अधिकार प्राणी को नहीं है। सर्वान भक्षण निषेध प्राणी में है, और प्राण के लिए न विधि की जरूरत है न निषेध की जरूरत है। अतएव सर्वान्न भक्षण दोष आदि का अभाव आदि का ज्ञान प्राण रूप भक्षक के लिए भी संभव नहीं है, और प्राणी में सर्वान भक्षण प्राप्त ही नहीं है। अतः तज्जन दोष या दोषाभाव ज्ञान का कथन करना तब भी व्यर्थ ही है। अतः दोनों ही तरीके से व्यर्थता दोषग्रस्त हो गया। इसलिए वही बात दोबारा कहते हैं, अप्राप्तत्वाद अशेषान भक्षण दोषस्य, जो पहले कहा था प्राणी के विषय में, वही यहां पर भी कहा। प्राणी को सर्वान भक्षण अप्राप्त था, अप्राप्त होने से उसके लिए दोष भी प्राप्त नहीं है। अतः दोषाभाव भी प्राप्त से ज्ञान का निषेध व्यर्थ हो जाता है प्राणी के लिए भी। क्यों? कारण क्या है? वहां उसको सर्वान भक्षण असंभव है, और यहां ऐसा नहीं, प्राण में तो ऐसा नहीं है। प्राण तो सर्वान भक्षण संभव है, लेकिन दोष प्राप्त ही नहीं, तब भी दोष प्राप्त है ना, क्योंकि इसका स्वभाव है। वहां तो असंभव है सर्वान भक्षण, यह सर्वान भक्षण स्वभाव है, संभव है। लेकिन दोनों ही पक्ष समस्या क्या है? वहां अप्राप्त है सर्वान भक्षण, अतएव दोष भी अप्राप्त हो गया, दोषाभाव भी अप्राप्त हो गया। यह भक्षण प्राप्त है किंतु दोष अप्राप्त है। इसलिए अप्राप्त जो जोड़ेंगे हम, दोनों वाक्य में अंतर है थोड़ा जोड़ने में। पहले था यहां तो ऊपर से दूसरी पंक्ति का अंत में अप्राप्त अशेषान्न भक्षण दोषस्य, वहां भी कहा था। फिर यहां भी करे अप्राप्त अशेषान्न भक्षण दोषस्य, दोनों में एक ही बात शब्दावली है देखने में, लेकिन अप्राप्त शब्द का अन्वय अलग अलग करना। प्राणी में जब घटाऊंगा अप्राप्त दोष के साथ, सर्वान भक्षण के साथ, सबके साथ जोड़ सकते हो। अप्राप्त शब्द को सर्वा अशेष अन्न के साथ भी, अशेषान भक्षण और अशेषान भक्षण जनित दोष दोनों के साथ जोड़ सकते हैं जब प्राणी के साथ अन्वय करूंगा। और ये दूसरी वाक्य में प्राण के लिए जब बोला जा रहा है, वह अप्राप्तत्व जो शब्द है अशेषान भक्षण के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, किंतु केवल दोष के साथ। ये अंतर दोनों वाक्यों को समझना है। ये न तो कार्यकरण संघात संबंध प्रतिषेध क्रियते तत्संबंध नैव प्रतिप्रसव अस्ति। ये न तो कार्यकरण संघात संबंध प्रतिषेध क्रियते, जिस कार्यकरण संघात संबंध के द्वारा वहां प्रतिषेध किया है, अभक्ष भक्षण जो है, वो जो बात कही गई प्रतिषेध, वो जिस कार्यकरण संघात का संबंध को लेकर के प्रतिषेध किया गया है, तत्संबंध न तो यह, उस संबंध को लेकर यहाँ पुनर्विधि नहीं है। नैव प्रतिप्रसवो, प्रतिप्रसव पुनर्विधि, पहले एक सामान्य विधि होगा, फिर उसका निषेध, फिर पुनर्विधि यदि हो तब ऐसी व्यवस्था मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्मात् इसलिए तत्प्रतिषेधातिक्रमे दोष एव स्यात्। इसलिए नात्र जो आप न कलंजम बक्षेत इत्यादि निषेध वाक्यों का अतिक्रमण करोगे तो एतार्श कार्यकरण संघातोपाद्यमान प्राणी यदि इस प्राणी भाव में रह करके एक उपाधि से विशिष्ट होकर के रहता हुआ सर्वान भक्षण करने का प्रयास करता है, प्रसिद्ध भक्षण का प्रयास करता है, तो दोष एव स्यात्। अन्य विषयत्वात् न हवा इत्यादि है। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि न हवा इत्यादि जो वाक्य था वो उसका अर्थ ही अलग है, वह सर्वभक्षण का विधायक वाक्य नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है बताओ थोड़ा। कहते न च प्राणादि शरीरस्य ओम पूर्णमद